तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। ये समय ऐसा चल रहा है कि आपको अपनी योग्यता दूसरों को बताने का मौका मिलेगा, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। दोस्तों, किसी के साथ बातचीत करते समय ज्यादा ईगो दिखाना ठीक नहीं है आपके लिए। लेन देन में पारदर्शिता रखें। निजी कामों में सावधानी रखना जरूरी है। घर के बुजुर्गों की सेवा को अनदेखा ना करें। कारोबार में मेहनत ज्यादा होगी। मेहनत होगी तो इसके शुभ फल भी जल्द ही आपको प्राप्त होंगे। इस समय आपको किसी भी गैर कानूनी काम में ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपकी सूझबूझ से काफी कुछ ठीक होता जा रहा है। आने वाले समय में बहुत कुछ ठीक होगा। बस इसी तरह सूझबूझ से अपने सभी कामों को निपटाते रहें। तुला राशि के दोस्तों, सामाजिक कामों में लोगों के साथ मेलजोल रखने से नई जानकारियां मिलेंगी, नए संपर्क बनेंगे, नई योजना का या काम पूरा होने की संभावना है। ध्यान रखें, सरकारी नियम की अवहेलना करने से दिक्कत हो सकती है। तो साथ ही कोई बहुत बड़ा निवेश करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। कारोबार में कामकाज को लेकर व्यवस्था रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस में सकारात्मक परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। घर के लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे फाइनेंस संबंधी गतिविधियां बेहतर होगी। आपको मेहनत के सार्थक नतीजे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अत्यधिक दौड़ धूप और व्यस्तता भरी दिनचर्या आपको थका देगी। कोई नया काम पार्टनरशिप में अगर शुरू करने की सोच आपने बनाई हुई है तो फैसला लेने से पहले कागजी काम करना बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी में कार्यभार कम होने से राहत मिलेगी। अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखें। इससे आप किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा लेंगे। घर के बड़े लोगों के सम्मान और सेवा का ध्यान रखेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी। पैतृक मामलों में विवादित स्थितियां अगर बनी हुई थी तो उसमें भी थोड़ा आपके प्रयास से समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस समय किसी शुभ चिंतक की मदद आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगी। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरा हो सकता है। युवा अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। दोस्तों, यह समय आपके अनुकूल तो बना ही हुआ है। इस समय को आपने आवश्यकता अनुसार योजनाओं को मैनेज करने के लिए लगाना होगा, क्योंकि समय निकालने पर आपको जरूर विचार करने की जरूरत है। सफलता की राह पर अग्रसर बने रहने की जरूरत है। बड़ी सोच बनाएं और अनुभव का लाभ उठाएं। असहजताएं स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। आप तो बस इस समय निसंकोच आगे बढ़ते जाएं। आपकी योजनाएं एक नया आकार लेगी और उपलब्धियां आपका उत्साह बढ़ाएंगी। इस समय तो आप नियम और अनुशासन के साथ चलें और व्यवस्था का सम्मान करें, तो सभी मामले आपके पक्ष में हल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको इस समय विशेष ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर अच्छा असर दिखाई दे रहा है।
आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में बढ़ी हुई ऊर्जा का उपयोग करके अपने काम में नया उत्साह दिखाना चाहिए। इस समय आप अपने व्यवसाय विचारों से अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ बेहतरीन कदम उठा सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज आपके विचार दिमाग में उथल पुथल मचा सकते हैं, लेकिन आपको शांत रहना होगा। शांत चित्त से ही सभी काम करें। तुला राशि के दोस्तों, ये समय आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में अनुकूलता बनाए रखेगा। आर्थिक मामले में आपकी योजनाओं का लाभ उठाना सीखें। आपकी मेहनत और ईमानदारी को सराहा जाएगा आपके परिवार द्वारा। कोई पारिवारिक समस्या के समाधान के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रयास करने पड़ेंगे। तुला राशि के दोस्तों, आप पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन को रोशन कर सकती है। विकास और परिवर्तन के मौके मिल सकते हैं। इन बदलावों को कॉन्फिडेंस के साथ अपनाएं। खुले दिमाग से काम लें, क्योंकि यह समय आपके सामने आने वाले शुभ अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने वाला समय है। आप तो इस समय आने वाली चुनौतियों से निपटने और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रगति करने में मदद मिल सकती है। इस समय आपको इनोवेटिव सोच और पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखने की, अपनाने की जरूरत है। आने वाले अप्रत्याशित अवसरों पर नजर रखें। वे महत्वपूर्ण कैरियर आप तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। आपको यह अवसर इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यदि परिस्थितियां पर मजबूत पकड़ है तो आपको पीछे खींचने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुद पर विश्वास करोगे तो असंभव को भी संभव बना सकते हो। अपनी हदों पर ध्यान देते हुए इस समय आप सपने देखो और उन्हें सच करो। अगर अब आपके द्वारा से कोई अच्छा मौका मिलता है तो आप पूरी जान लगा देना। कामयाबी मिलना तय है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त, हिम्मत छोड़ने की हिम्मत कभी मत करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को कभी गले मत लगाना। अपनी लाइफ के 3 नियम बनाकर रखो: रेस्ट, रीस्टार्ट, रीफोकस। रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस। अब तक जो कुछ हुआ उसे रीसेट करो, और जो करना है वो आज से रीस्टार्ट करो, और अपने फोकस को अपने टारगेट पर लगाओ। पागलपन की आग को जलाओ। पागलपन की आग को जलाए रखो। झोंक दो खुद को मेहनत की आग में। अपने पागलपन को जुनून बना लो। दोस्तों, अब तो इसी तरह आप मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी काम बनने वाला है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इस समय उत्साह और ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी। तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। कैरियर से जुड़े लिए गए कड़े फैसले लाभकारी साबित होंगे। अपने अंतर्ज्ञान पर रखें और सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
अपने लक्ष्यों पर फोकस करें और नेगेटिविटी से दूर रहें। आज अनियोजित खर्चों बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चों की प्राथमिकता पहले तय करें और बजट के अनुसार ही पैसे खर्च करें। धन से जुड़े फैसले बड़ी होशियारी से लेने की जरूरत है। दोस्तों, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि आपको स्वयं ही अपने पर विश्वास नहीं है। आपके अंदर इतनी शक्तियां विद्यमान है। यदि आप अपने मन की गहराइयों में जाएं तो आप अपनी उन शक्तियों को पहचान सकते हैं और उनका इस्तेमाल करके असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इस समय आप उस हर चीज रिस्क को लो जो आपके सपने पूरा करने में मदद कर रहे हो। जीवन को दिशा देने के लिए पर्पस का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का होना। तुला राशि के दोस्तों, बिना आपको एहसास हुए नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, जो आपकी सोच, आपकी आदतों और रिजल्ट को बर्बाद कर सकता है। और आप सोचते यही रहते हैं कि हमारे ग्रह हमें नुकसान दे रहे हैं, कि मेरी शनि की ढैया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा मंगल ठीक नहीं है, शायद इसके कारण ऐसा हो रहा है, ये हाल हो रहा है। मेरी राहु की महादशा चल रही है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। या शनि की 7.5 ने नाक में दम कर रखा है। तो दोस्तों, इन बेकार के ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर लेकर आए। इन्हें अपने दिमाग के नजदीक न फटकने दें। ये बेकार के ख्याल हैं। इनको नजदीक ना आने दो, क्योंकि आपकी बर्बादी का कारण आपके ग्रह नहीं, बल्कि आपकी नेगेटिव सोच है। इसे बदलो दोस्तों। आज के वैज्ञानिक युग में जब हर व्यक्ति हर बात पर संदेह करता है, पर आप लोग हम जैसे ज्योतिषियों पर कोई संदेह नहीं करते। हम जैसे ज्योतिषी जो कह देते हैं, आप उसको बहुत ही भोले भाव से मान लेते हैं। हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ता। पहले से भी ज्यादा ज्योतिषी का धंधा फल फूल रहा है। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे धंधे बंद हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषियों का धंधा कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि यह एक जीवन की सच्चाई है कि लोग खुद को बदलना नहीं चाहते। वो ज्योतिषियों, तांत्रिकों, पुजारियों, पंडितों, ब्राह्मणों, पुरोहितों के पास जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि ग्रहों की दशा बदलेंगे, आप नहीं तो मैं बदल दूंगा। ये ज्योतिषी कहते हैं तुम्हारे ग्रहों की दशा। तो आप भोले बाप से दुखी, पीड़ित, समस्याओं से गिरे सच मान लेते हैं। अब ज्योतिषी उन्हें कहते हैं कि आपके सितारों की दशा बदल दूंगा, तो वो भी चाहे कुछ संदेह नहीं करते। जोशी उन्हें कहते हैं कि आपके धंधे में प्रॉब्लम है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है। आप अपने घर के टॉयलेट को बदल दो, टॉयलेट की दिशा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। आप अपने बेडरूम में पलंग की दिशा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। किचन में गैस चूल्हे की दिशा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। आप अपना मेन गेट थोड़ा सा इधर से उधर बदल दो, ठीक हो जाएगा। ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। हर चीज आप उनकी मान लेते हैं।
क्योंकि आप दुखों से घिरे हुए जाते हो, आपके पास और कोई विकल्प नहीं होता, और ज्योतिषी जो कहते हैं वो मानते चले जाते हो। खूब जोरों से धंधा चल रहा है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आजकल लोग सारे ब्रह्मांड को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते। लेकिन जब मैं उन्हें कहता हूं कि भगवान का सहारा लो, अभी आप पर दुखों की, पीड़ाओं की, समस्याओं की बरसात हो रही है, तो भगवान नाम की ओढ़ ले लो, भगवान नाम का छाता ले लो। क्योंकि हमारा इतिहास बताता है कि जिसने भगवान का सहारा ले लिया उसका बेड़ा पार हो गया। लेकिन भोले वाले लोग ज्योतिषियों को, पुरोहितों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का, तांत्रिकों का सहारा ले रहे हैं। उन पर विश्वास है पर भगवान पर विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, आपको भगवान का सहारा लेना चाहिए। हम जैसे ज्योतिषियों का सहारा आपका कुछ नहीं बना पाएगा। स्पष्ट सीधी सादी बात बता रहा हूं आपको। हम जैसे ज्योतिषी आप तिल के बराबर भी आपको सुख नहीं दे पाएंगे। भगवान का सहारा ले लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाना है। जैसे अर्जुन को ही देख लो, द्रौपदी को देख लो, अहल्या को देख लो, प्रहलाद को देख लो, ध्रुव को देख लो, मीरा को देख लो, शबरी को देख लो, कबीर जी, रहीम जी, रैदास जी, रविदास जी, सूरदास जी, जिसने भी भगवान का सहारा लिया बेड़ा पार हो गया। जब मैं जय बताता हूं तो इसमें संदेह करते हैं। मैं कहता हूं कि यह परम सत्य है, लेकिन दोस्तों आज बाजार में सत्य के खरीदार कितने हैं? ज्यादातर लोग तो अपने अहम, अहंकार और झूठ की दुनिया में जीते हैं। मैं तो सभी को कहता हूं कि अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो। अगर आपने इन्हें बदल लिया तो आपके सभी ग्रह आपके हक में आ जाने वाले हैं। आप किसी को ना बदलो, बस अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, आप सुखी हो जाएंगे, ये गारंटी। दोस्तों, जो पहले भगवान के प्रति थोड़ी आपकी आस्था और विश्वास कम था, अब वो आस्था और विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका ध्यान भगवान की तरफ ज्यादा ही लगेगा। जिन बच्चों को, बड़े लोगों को इमिग्रेशन में दिक्कत आ रही थी, अब वो दिक्कतें खत्म होती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए इस समय काफी ग्रह जो है वो अच्छा प्रभाव बनाए हुए हैं। खास तौर पर शनिदेव। इस समय आपको माता पिता की सेवा का बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आपको इस वक्त माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, इस समय आप असंभव काम को भी संभव में बदल सकते हैं। अगर आप जो काम कर रहे हैं उस काम पर विश्वास करके, उस पर भरोसा करके आगे बढ़ें तो आपका भाग्य, किस्मत, मुकद्दर भी आपका साथ देगा ही देगा। आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए, अपने कर्मों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें तो आपके सभी काम आपकी इच्छा अनुसार होते चले जाएंगे। अब अनचाही चीजें नहीं, आपके मनचाही चीजें घटेंगी। सत्य है, और सत्य यह है कि जो सच्चाई है इसे कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि सच का अपना ही एक रास्ता होता है। जो सच है वो सच है। यही सच्चाई है कि
आपको काफी ग्रह तुला राशि वालों को वरदान देने के मूड में है। दोस्तों, आप सभी ग्रहों से अगर वरदान चाहते हैं तो इस समय मेहनत में, प्रयासों में कमी ना आने देना। हर ओर से, जिस ओर से भी आपको दिखता है कि इधर से सफलता मिल सकती है, उस तरफ आपको अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। कोशिशें आपकी कामयाब रहेंगी। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है अगर आपने लापरवाही की तो। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर की जरूरतों का पूरा पूरा ध्यान रखा करें। तुला राशि के दोस्तों, ये जो राशि फल है आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। रोज ही आपके समक्ष हम आते हैं। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसका शुल्क नहीं लेते हम। आपकी जन्म पत्री को फ्री में देखकर उसके उपाय आपको बताए जाते हैं। जिन तुला राशि के दोस्तों ने काफ़ी पुरानी अगर भेजी हुई है अपनी जन्म पत्रिका, अगर उनको जवाब नहीं मिला तो एक बार ज़रूर मुझसे फ़ोन पर संपर्क करें। व्हाट्सएप पे या वहाँ एक मैसेज डाल दें कि मैंने पत्री बहुत पहले से भेजी है, हमें जवाब नहीं मिल पाया। हो सकता है जिस समय आपको जवाब देने लगे हों उस समय आपका फ़ोन ना मिला लगा हो, जब कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने मन में इधर उधर की बातें ना लाते हुए सिर्फ ये विश्वास करके चलें कि हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, हमेशा आपकी सेवा के लिए। और ये निःशुल्क सेवा है, निस्वार्थ सेवा है आपके लिए। हाँ, समय लगता है क्योंकि काफ़ी लोगों की जन्म पत्रिका कुंडलियाँ आती हैं, 12 राशियाँ हैं। अगर 10-10 भी आ गई हर राशि की तो 120 कुंडली रोज देखना कोई आसान काम नहीं होता। उसमें राशि बनानी भी है, वीडियो भी बनानी है, एडिटिंग करनी है, उसके बाद आपको चैनल पे डालनी है, फिर आपके फ़ोन कॉल भी सुनने हैं। तो एक दिन में होते तो 24 घंटे ही हैं, तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप बुरा ना माना करें, नाराज़ ना हुआ करें, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही इंसान हैं। कोई मशीन नहीं है कि फटाफट आपको पत्री उसमें डाली तो उसका सब कुछ निकल गया। तो अच्छे ढंग से देखते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं, फिर उपाय भी बताते हैं। अच्छा लगता है, कई लोग बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, ऊर्जा वाले मैसेज हमारे लिए देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आप भी अगर आपको अगर अच्छी लगती हो ये राशि तो आप लाइक कर दिया करो। लाइक में आप कोताही ना बरता करें। हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या होगा, हमारा चैनल ग्रोथ होता है, चैनल का ग्रोथ होता है, तो ज़्यादा लोग इसको देख सकेंगे। अगर लाइव आप लाइक और मैसेज करेंगे तो ज़्यादा लोग इस चैनल को देखेंगे, यूट्यूब वाला इसको प्रमोट करेगा। तो हमें तो पता ही है कि जो लाइक करने वाले लोग हैं वो तो लाइक करेंगे ही, और जिन्होंने सिर्फ झूठी पसंद है तो वो हमारे इस चैनल को लाइक नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो सच्ची सच्ची बात बताते हैं, सच सच बताते हैं, किसी भ्रम में वहम में आपको धोखे में नहीं रखते। ना हमसे आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं, ना हम रातों रात मिट्टी में मिला सकते हैं, हमारे बस का नहीं है। हमारे बस का तो इतना है कि आपके ग्रहों के हिसाब से बता सकते हैं कि इस समय आपका ये ग्रह सही चल रहा है, तो मेहनत कर लो तो कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों, जो लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, बेटी के लिए वर नहीं मिल रहा, बेटे के लिए बहू नहीं मिल रही, स्वास्थ्य खराब रहता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, नौकरी नहीं मिल रही,
या और भी कोई समस्या हो, जैसे कर्ज हो गया हो, उसके लिए अगर आप हमारे मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान ये हमें लिख के भेज दीजिए। आपके लिए सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाई जाएगी हमारे मंदिर में। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, टोटल फ्री में है। यहाँ आपको जो भी सुविधा मिलेगी, इस मंदिर से जो भी सेवा आपको मिलेगी वो बिल्कुल फ्री है। उसका एक इकन्नी भी आपने किसी को पे नहीं करनी। तो हजारों लोगों ने अरदास लगाई है, लोगों की मनोकामना पूरी भी होती हैं, क्योंकि सच्चे मन से किसी के लिए निस्वार्थ अरदास लगाई जाए, प्रार्थना की जाए तो असर तो पॉजिटिव होता ही है। तो आप झिझक ना करें, अपना फ़ोन नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप भेज सकते हैं अपना नाम और मैसेज, और बात भी कर सकते हैं व्हाट्सअप कॉल। नंबर 9315336907, 931-533-6907, ये नंबर है, लोगों व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मेरे को आप बता सकते हैं। अगर आपने अरदास लगाना है तो अरदास के लिए बताएं, अगर अपनी जन्मपत्री दिखानी है तो जन्मपत्री की पहले 3 पेज मेरे को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। नंबर फिर से एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907। धन्यवाद।